विमान के बारे में बात की। एक किस्सा हिमंता बिस्वा शर्मा का था जिसमें कहा गया था कि एक कुत्ते को जिस प्लेट में बिस्किट दिए जा रहे थे वही प्लेट उनको भी ऑफर किया गया था। ऐसी कुछ बात आपने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यू स्पेसिफिकली आपने कहा, और आपको मैं कोट कर रहा हूं, कि इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। आपने कहा कि आपके साथ the kind of language which has been used is the language you cannot speak in the open about. What was said to you? आपको क्या कहा गया था? आप रिपीट मत कीजिए वर्ड्स को, मगर क्या हुआ था? आपको जो इंसल्टिंग वाली फीलिंग हुई वो क्यों हुई? अब मुझे नहीं लगता ये क्या थी? इसके बारे में जितना कह सके आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं सुबह नहीं करना चाह रहा था उन शब्दों का इस्तेमाल अभी शाम को करूंगा, तो वो जाने दो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अलग अलग लॉबी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण पेश करते हैं जो बहुत डिस्गस्टिंग होता है। और मुझे लगता है कि इससे ऐसे लोगों के भरोसे पार्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए, वरना जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सिर्फ ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी ही रह जाएगी, इसका आने वाले दिनों में कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। आज के दो बड़े हेडलाइन है कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहला है कि संजय निरुपम का इस्तीफा या फिर संजय निरुपम का एक्सपेल किया जाना, जैसे ही आप इस खबर को देखें। और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है। जहां मैं जाता हूं, रॉबर्ट वाड्रा ने इंटरव्यू दिया है, हर चैनल को इंटरव्यू देने हैं कि जहां मैं जाता हूं देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, और लोग कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी आपने इतनी देर क्यों कर दी। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। Why have you waited so long? आप जहां से लड़े, अमेठी से, मुरादाबाद से, आप रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिकली देखा गया है कि द एग्जिट ऑफ संजय निरुपम एंड द एंट्री ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। आप कैसे देखते हैं इनको? क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा दिशा दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? मैंने ऑलरेडी पहले से इतने सारे लोग हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग, जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं। तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है, और इससे एकदम बहुत, जिसको बोलते हैं ना, क्रिटिकल डिजीज हो चुका है, और इसका अब कोई इलाज नहीं, मुझे तो कोई इलाज नहीं दिख रहा है जिस पार्टी में। आप ये 5 कैंप के बारे में कहा आपने, सोनिया गांधी कैंप, राहुल गांधी कैंप, प्रियंका वाड्रा कैंप। ये अलग अलग कैंप क्यों है? ये अलग अलग खेमे हैं क्या? क्या सबकी अपनी अपनी ग्रुप है, अपने अपने लीडर्स है, अपने अपनी कोटरी है? हाउ डज दिस वर्क? मैं यही तो कह रहा हूं कि बाहर से दिखने में लगता है कि सब लोग एक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबकी अपनी अपनी कोटरी है, सबका अपना अपना एक कॉकस है, सबकी अपनी अपनी लॉबी है। और इनके अंदर एक ऐसा भी नहीं कि सब अपने अपने काम में लगे, सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। और उस चक्कर में कई बार जो एक चुपचाप काम करने वाले लोग हैं, जिनका काम से मतलब है, बाकी किसी ग्रुपबाजी से मतलब नहीं है, ऐसे लोग कई बार शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग इस वजह से बहुत लोगों में इस विषय को लेकर के एक बड़ा असंतोष है, नाराजगी है, उनके अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है। और इस कुंठा को पहचानने की जो समझ होनी चाहिए वह नेतृत्व में नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर सिकुड़ती चली जा रही है। आप कह रहे पावर स्ट्रगल है इनके बीच? हाँ है ना, बिल्कुल है। वो सामने से दिखता नहीं है, लेकिन एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप देखते नहीं है कि अगर कोई कहीं पे किसी पार्टी से ज्वाइन करता है या कुछ है, कोई पॉलिटिकल अगर कोई मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और उसका रिजोल्यूशन होता है तो फटाफट ट्वीट होता है कि फला ने एफर्ट किया तो ये रिजॉल्व हो गया।
फिर पता चला फला ने किया तो दूसरे ने किया तो ये रिजॉल्व हो गया। तो ये एक तरह से एक दूसरे की पोजीशनिंग करवाने के लिए अपनी अपनी पोजीशनिंग करवाने का एक एफर्ट चलता रहता है। वो क्या है, वो अपने आप में इंगित करता है कि एक प्रकार का पावर स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ चलते हैं और चलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारा रॉट है अंदर। हाँ, ये बात है। उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी अपने बस यात्रा को लेकर आए तब अखिलेश डिड नॉट जॉइन। उसके बाद अलायंस भी नहीं हुई थी। फिर खबर लीक की गई कि प्रियंका वाड्रा ने अखिलेश से बात की है। प्रियंका वाड्रा ने मामला को सुलझा दिया है। राहुल गांधी इंग्लैंड चले गए, प्रियंका वाड्रा ने सब कुछ सुलझा दिया। इसी तरह की खबर तो आ रही है। तो आप कह रहे देयर आर टू ग्रुप्स, देयर इज अ प्रियंका वाड्रा ग्रुप एंड देयर इज अ राहुल गांधी ग्रुप, and then there is a old timers group of Sonia Gandhi. और भी ग्रुप who is more powerful? मैं तो I'm Who is telling you calling the there are shots? 5 groups. There are 5 groups and they are working against each other. They are working against each other's मतलब that- basically and they are working to basically one upmanship चल रहा है, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में one upmanship चल रहा है आपस में सबका। और उसमें पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। पता नहीं लीडरशिप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभी तक तो नहीं किया जो मुझे दिख रहा है। कल मुझे अजीब लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी when there was the talk कि नाना पटोले ने कहा we will take disciplinary action against संजय निरुपम। तो एक तरह से थोड़ा सा सन्नाटा था रिपोर्टर्स में कि disciplinary action against संजय निरुपम। then one reporter asked a question कि will you give him a warning letter? बोलते हैं नहीं, one shot action, कुछ ऐसा कहा था। नाना पटोले ने आपके बारे में कहा one shot action किया जाएगा। तो क्लियरली देयर आर पीपल विद इन द कांग्रेस पार्टी हु वांटेड यू आउट। ये भी जो है, ये नहीं कि कोई वार्निंग थी, कोई सस्पेंशन था। ये भी जो इंटर जो लॉबीज की इंटर लॉबीज राइवलरी है ना, उसी का नतीजा है भाई। दरअसल मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ ये कहा कि शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से समझौता कर रही है, सीटों की शेयरिंग कर रही है, यह कांग्रेस पार्टी के हित के खिलाफ है। इससे मुंबई में कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर एक रोष है, नाराजगी है। यह कांग्रेस के हित में दिया हुआ एक बयान था। दूसरा बयान यह था कि भाई बगैर पूरे एमबीए के सभी पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लिए और बगैर सबके साथ सहमति बनाए, शिवसेना ने एमबीए के कैंडिडेट के तौर पर एक खिचड़ी चोर को हमारे सामने पेश कर दिया, जो कि यहाँ के पूर्व सांसद के खिचड़ी चोर क्यों कहा? और उनके ऊपर आपने ये वर्ड खिचड़ी चोर या आपने क्यों कहा? आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं, आपको पता है ये व्यंग नहीं है। ये आप पर आरोप है कि आपने डेलिबरेटली ये वर्ड 50 बार 100 बार दिन में 1000 बार यूज करके दूसरों को भड़काने की कोशिश की, एमवीए के साथ जो रिलेशनशिप थी वो खराब करने की कोशिश की। आपने खिचड़ी चोर क्यों कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संजय निरुपम को क्या जरूरत थी सब जगह जाके खिचड़ी चोर कहे। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। क्या होता है, पहले खिचड़ी स्कैम है क्या? जब कोविड था पूरे देश में, तो मुंबई की महानगर पालिका ने तय किया कि यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो झोपड़पट्टियों में और चालों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है। तो ऐसे सभी लोगों को फ्री में भोजन दिया जाए। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम था, इसका मैं मतलब इसकी तारीफ करना चाहूँगा। और तो महानगर पालिका ने कहा कि अब ये तत्काल कैसे दिया जाए, तो उनने बगैर टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किए अपने पसंद के जो सप्लायर्स थे, उन सप्लायर्स के जरिए उनने खिचड़ी सप्लाई करने का, इन गरीब लोगों के लिए खिचड़ी सप्लाई करने का प्रोजेक्ट बनाया। और फिर ये जो अलग अलग शिवसेना के नेता थे, उन्होंने अपने अपने सप्लायरों को इस पूरे स्कीम में डाल दिया और ये डील के साथ कि भाई हमको कमीशन देना। तो कमीशन खाना कोई नई बात है देश की राजनीति में, ऐसा नहीं है, वर्षों से लोग कमीशन खाते रहे। लेकिन आपका सवाल है कि मैंने खिचड़ी चोर क्यों बोला। उन्होंने ऐसे जो छानबीन हुई तो पाया गया कि ऐसे कई सप्लायर थे जिनसे इन लोगों के रिश्ते थे। उन सप्लायर्स को बोला गया था कि 300 ग्राम खिचड़ी देंगे, लेकिन उस डिब्बे में 100 ग्राम ही खिचड़ी थी। मतलब 200 ग्राम खिचड़ी जो गरीब के नाम पे लिखी हुई थी उसकी चोरी कर ली। और जिन लोगों ने चोरी की, जिन पे ये आरोप है, उन लोगों से दलाली खाने वाला ये उम्मीदवार है। इसलिए मैंने कहा ये खिचड़ी चोर है।
तो खिचड़ी की दलाली करना एक आरोप है, और खिचड़ी चोरी करना, गरीब के लिए मुफ्त का जो खाना था उसको चुरा लेना, 300 ग्राम के नाम पे सिर्फ 100 ग्राम खिचड़ी देना, 200 ग्राम खिचड़ी चुरा लेना, यह अपने आप में बहुत ही बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है। और इस अपराध के खिलाफ मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। और अगर 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 कांग्रेस पार्टी या शिवसेना जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेती है और हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अपने आप को लोगों के सामने रखती है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे करप्ट, ऐसे स्कैमस्टर और ईडी के प्रोब के तहत जीने वाले खिचड़ी चोर को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए था। वरना वो कहे कि भ्रष्टाचार हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मैं स्वीकार कर लूंगा, फिर आपने सही निर्णय लिया क्योंकि भ्रष्टाचार आपका मुद्दा नहीं है।